کرامت کا تعल्लुक एक गरीब घर से था और वो एक स्कूल का चपड़ासी था। स्कूल में वो सब उस्तादों से बड़े इखलाक से पेश आता था। शादी के बाद उसके अखराजात में बहुत इजाफा हो चुका था, इसलिए उसने रात को पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला कर लिया। स्कूल के प्रिंसिपल की सिफारिश पर उसे एक बहुत बड़े होटल में वेटर की जॉब मिल गई। अब करामत दिन को स्कूल में और रात को होटल में अपनी ड्यूटी करता। होटल में एक रईस बाकायदगी से आता था। उसकी उम्र 40 साल थी। वो हफ्ते में 3 बार होटल का खाना खाने आता था, मगर वो अकेला नहीं होता था। हर रात उसके साथ कोई ना कोई औरत जरूर होती। सोमवार की रात एक औरत, मंगल की रात दूसरी और बुध की रात तीसरी औरत होती थी। तीनों औरतें बहुत ही खूबसूरत थीं। रईस साहब ने इधर किसी को बताया हुआ था कि मैंने 3 शादियां की हुई हैं और ये मेरी बीवियां हैं। होटल का मालिक, मैनेजर और बाकी स्टाफ रईस की किस्मत पर रश्क करता था कि एक साथ 3 बीवियां मिली हैं और तीनों इतनी खूबसूरत हैं। मगर असल मामला कुछ और ही था, जिसको रईस ने छुपाया हुआ था। बीवी तो रईस की एक ही थी, जो रईस के साथ सोमवार की रात आती थी। बाकी 2 औरतें रईस की गर्लफ्रेंड थीं। एक मंगल की रात और दूसरी बुध की रात रईस के साथ डिनर करती थी। करामत ने अपनी अक्लमंदी से इस बात का पता लगा लिया था कि रईस की बीवी कौन सी है और दोस्त कौन सी हैं, मगर उसने इस बात का कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। और जिक्र करता भी क्यों? उसने सोचा कि मेरा काम इधर सिर्फ अपनी नौकरी करना है, मैं क्यों किसी के जाती मामलात में पड़ूं। एक रात रईस सोमवार की रात अपनी बीवी के साथ आया, मगर अगली रात वो अकेला ही था। ये 2 साल में पहली बार हुआ कि रईस अकेला ही होटल में खाना खाने के लिए आया। करामत ने उसे खाना पेश किया और वापस चला गया। करामत ने महसूस किया कि रईस थोड़ा उदास है। करामत रईस से कुछ कहना चाह रहा था, मगर खामोश रहा। बुध की रात दोबारा रईस अकेला ही खाना खाने आया। होटल में कुछ लोग रईस से पूछ रहे थे कि रईस साहब सब ठीक तो है ना? आज दूसरी रात है, आप अकेले ही खाना खाने आए हैं। हमारी दोनों भाभियां साथ नहीं थीं। रईस ने बहाना बनाते हुए कहा कि एक की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी अपने मैके गई हुई है। जब सब लोग चले गए तो रईस ने मेरी तरफ देखा। मैं उस वक्त रईस की तरफ देख रहा था। रईस ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने पास बुलाया। मैं साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। रईस ने मुझसे एक अजीब सवाल किया। उसने कहा कि क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह यही समझते हो कि मेरी 3 बीवियां हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं रईस साहब, बीवी तो आपकी एक ही है जो सोमवार की रात आपके साथ आती है। बाकी 2 तो आपकी दोस्त हैं। रईस ने हैरत ज़दा नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुझे इस बात का कैसे पता चला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रईस साहब, मैं उस्तादों की महफिलों में बैठने वाला आदमी हूं। इतना तजर्बा तो मुझे भी है। करामत ने कहा कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होते थे तो होटल में मौजूद कुछ लड़के बच बचा कर आपकी गर्लफ्रेंड्स को देखने की कोशिश करते थे, तो आप उनकी तरफ मुस्कुरा कर दिल में कहते थे कि जिस बादलों को तुम तरस रहे हो वो तो मुझ पर बरस रहे हैं। मगर जब आप अपनी बीवी के साथ होते थे और अगर कोई देखने की कोशिश भी करता तो एकदम आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती थीं। आपसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि कोई आपकी बीवी की तरफ देखे। दूसरी निशानी मुझे ये मिली कि आपकी दोस्त आपके साथ होते हुए भी इधर उधर जरूर देखती थीं और आंखों ही आंखों में दूसरों से बातें भी कर लेती थीं, जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं होता था। मगर जब आपकी बीवी आपके साथ आती तो उसकी नजर सिर्फ आप पर ही होती, गोया आप ही उसकी सारी कायनात हैं। रईस की आंखों में आंसू आ गए
और वो कहने लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती पर था। अल्लाह ने मुझे एक मुखलिस बीवी दी, मगर मैंने उसकी कदर ना की। मैं हर महीने उन दोनों के अकाउंट में पैसे भेजता था। इस महीने मैंने पैसे नहीं भेजे तो उन्होंने कोई दूसरा ही शिकार ढूंढ लिया। रईस ने मेरे सामने ही अपने आप से वादा किया कि अब मैं गैर महरम औरत से दोस्ती नहीं करूंगा और अपने खजाने यानी अपनी बीवी की ही कदर करूंगा। उस दिन के बाद रईस हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अपनी बीवी के साथ इस होटल में डिनर करने आते थे।